ये बेटा नेक्स्ट आपका गारंटी है। एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स ने गारंटी दी है कि हमें तुझे इतना प्रॉफिट कम से कम ज़रूर देंगे, तू प्लीज़ हमारे साथ काम कर ले। तो एक पार्टनर जो है वो उनके बोलने पर उनके साथ काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि पार्टनर ने उसको गारंटी दी है कि इतने प्रॉफिट तेरे को फर्म में हर हाल में दिए जाएंगे। देखो अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स, वो प्रॉफिट बांट रहे हैं 2:2:1 में। सुरेश इज़ गारंटेड। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये केस है। आप पढ़ोगे क्वेश्चन तब पता चलता है आपको कि कौन सा केस है। ये डिफरेंट केस है। यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको केस लिखा नहीं होगा, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। सुरेश इज़ गिवन अ गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। ये बोला गया कि सुरेश को हर साल 10,000 प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक। एनी डेफिशिएंसी होता है कोई भी कमी, शैल बी मेट बाय बबीता। अगर कोई भी कमी होगी, पार्टनर तो अमन और बबीता 3 है, लेकिन उस कमी को सिर्फ बियर कौन करेगी? सिर्फ बबीता बियर करेगी। ठीक। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर, 2 सालों के प्रॉफिट दिए हैं आपको, 16 के और 17 के, 40,000 और 60,000। अब ये प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, एंट्री नहीं बोला आपको बोला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक। तो क्या कौन सा केस है ये? जब एक पार्टनर्स को प्रॉफिट की गारंटी बाकी के पार्टनर्स देते हैं, वो केस है आपका। तो हमने बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, रिक्स, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो जो है वही करो आप। सिर्फ इसमें प्रॉफिट है, तो बाय P&L अकाउंट कितना हो गया प्रॉफिट? 40,000। ठीक है। कितने पार्टनर हैं आपके? 3 हैं, अमन, बबीता, सुरेश। 40,000 है। रेशो दी हुई है आपकी 2:1। 40,000 को 2:1 मतलब 2:245। अमन को दिया 40,000 इंटू 2/5 यानी कि 16,000। बी को, सी को ये दे दिया। अब देखो सुरेश का जो प्रॉफिट है वो 8,000, उन्होंने गारंटी दी है उसको कम से कम 10,000 की, तो 8,000 है। तो ये 10,000 उन्होंने बोला जो भी डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा? बबीता। तो ये जो 2,000 है ये कौन देगा इसको? बबीता। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट अमन के प्रॉफिट कितने थे? 16, दे दो उसको 16। लेकिन बबीता के प्रॉफिट है 16 है ना बबीता के, लेकिन 2,000 वो किसको देगी? सुरेश को। तो 16,000 में से 2,000 हम माइनस करेंगे, इसको सिर्फ 14,000 मिलेगा। और सुरेश के प्रॉफिट है हमारे 8,000, लेकिन हम इसको 8,000 नहीं देंगे, 2,000 इसको बबीता देगी, यानी कि 8 + 2 10,000। यही बस इतना ही क्वेश्चन है आपका, 40 और 40। यानी कि एक पार्टनर को गारंटी बाकी के पार्टनर्स देते हैं। ठीक। फिर P&L एप्रोप्रिएशन इसने बोला 2 सालों का बनाओ। नेक्स्ट दूसरे साल का बाय P&L अकाउंट 60,000 दिया हुआ है उस क्वेश्चन में। 60,000 को जब आप बांटोगे तो सुरेश का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 12,000, तो उसको गारंटी दी है 10,000 की। तो ये तो 10,000 से ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बबीता उसको कुछ नहीं देगी। ठीक है बस। ठीक है। तो अमन, बबीता और सुरेश को हमने 2:1 में बांटा, 24 और 12, दैट्स ऑल। फिर आपका इलस्ट्रेशन 70। A, B and C are partners for 5:4:1. C is given a guarantee that his share of profit in any year would be 5,000. हर साल उसका प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। डेफिशिएंसी वुड बी बॉर्न बाय A and B इक्वली। उसमें सिर्फ एक पार्टनर ने दी थी, इसमें दोनों पार्टनर ने वो भी इक्वली दी है। द प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च 2016 40,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। रिक्स में हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जो है वो करो। बाय P&L अकाउंट 40,000। A, B, C। 40,000 को हमने किस रेशो में बांटना है? 5:4:1 में। ये बांटा तो ये आया 20, 16 और 4। लेकिन C को गारंटी कितनी दी है? आपने 5,000 की दी है। तो कमी कितने की हो रही है? 1,000। उसने बोला दोनों पार्टनर इक्वली बांटेंगे, यानी कि जो 1,000 की कमी है वो दोनों पार्टनर इक्वली बांटेंगे। तो 500 दोनों को बियर करना पड़ेगा। तो अब देखो ये फर्स्ट का 20,000, ठीक है 20,000, लेकिन 500 इसको देना पड़ेगा सी को। ठीक है। तो 19,500। बी का भी है 16,000, लेकिन इसको भी 500 देना पड़ेगा, तो ये 15,500। और सी का है 4,000। 500 इसको ए ने दिया, 500 इसको बी ने दिया, तो इसका प्रॉफिट हो गया 5,000। लास्ट है आपका फिर इलस्ट्रेशन 71। P and Q were partners for 5:3 on 1/4/14. They admit R as a new partner. अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये। उन्होंने एडमिट किया R को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में उसको 1/8 हिस्सा हर हाल में देंगे। विद द गारंटेड प्रॉफिट में हिस्सा भी देंगे, और उसको प्रॉफिट बोला है 75,000 की गारंटी दी है भाई। ठीक। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन P and Q विल रिमेन सेम, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी फॉर R इन द रेशो ऑफ 3:2। ये इनकी सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन ये जो रेशो है ना, ये उन्होंने बोला अगर डेफिशिएंसी होगी, ये जो बेटा उसको 75,000 की गारंटी दी है, अगर मान लो ये हो जाता है 50,000, है ना, मान लो, तो 50,000 P और Q किस रेशो में उसको देंगे? 3:2 में। इज दिस क्लियर?
ये जो लैंग्वेज है कि ये जो लैंग्वेज है आपकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, मतलब ये तो वही रहेगी, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो 3:2 में बांटेंगे। ठीक, तो अब हमने बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट्स हैं आपके 4 लाख। पहले तो अब इसमें आपको शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, किसका, आर का, 4 लाख। उन्होंने बोला इसको इस प्रॉफिट में 1/8 शेयर देना है, यानी कि 4 लाख में 1/8 शेयर दोगे आप, तो ये निकला 50,000। यहाँ देखो उन्होंने बोला है आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में 1/8 हिस्सा दो, तो 2 प्रॉफिट में 1/8 हिस्सा, ये दे दिया 50। अब हमारे प्रॉफिट बचे 3,50,000। इसको आपने किस रेशो में देना है, पी और क्यू को 5:3 में। 3,50,000 को हमने 5:3 में दिया, तो ये है 218,750 131250। अब आर के शेयर कितने हो रहे हैं, 50,000। गारंटी कितने की दी थी उसको, 75,000 की, और प्रॉफिट कितने हो रहे हैं उसके, 50,000। कमी कितने की हो रही है, 25,000। ये उन्होंने क्या बोला, किस रेशो में बांटेंगे वो, 3:2। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी कमी होगी वो पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे, 3:2। तो 25,000 की कमी हो रही है, वो 3:2 में, यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई 3/5 ये देगा P, और 25,000 इंटू 2/5 ये देगा Q। ठीक है, 15,000 और 10,000। तो ये आपका P का शेयर इतना था, जब उसने निकाला उसको 15,000 देना पड़ेगा R को, तो उसका प्रॉफिट रह जाएगा इतना। Q का है 131250, उसको R को देना पड़ेगा 10,000, उसका रह जाएगा इतना। अब R का है 50,000, 15,000 उसको P ने दिया, 10,000 उसको Q ने दिया, तो टोटल हो गया 75,000। अलग अलग केसेस है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा केस है।